जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जिसका एग्जाम जो है जून के अंदर होने वाला है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके 12 अप्रैल से फॉर्म भरना 12 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया था, आज सुबह भी 2 क्लासेस हो चुकी है। टॉप 50 प्रश्न हम लेकर के आए थे आपके लिए। सुबह जीके जीएस मिक्स 25-25, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर अभी 30 प्रश्न होने वाले अपने पास में। कितने होंगे? संविधान सभा के 30 प्रश्न होंगे। और अभी मैं साइंस की क्लास लेकर के आया हूँ 10 बजे जो लेकर के आया था उसमें 25 प्रश्न लेकर आए थे मात्रक और विमाय से। बहुत ही अच्छे और बहुत ही तगड़े तगड़े प्रश्न थे। तो अभी तक नहीं देखी है वो क्लास भी जरूर से देख लेना। और आज की क्लास में अभी 30 प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास है। जीके सीरीज होने वाली है अपनी। लगभग ये सीरीज 50 से 60 वीडियोस की होगी। और जो साइंस वाली है वो भी इतनी लंबी चलेगी। और जो अपनी सुबह 8 बजे वाली क्लास है वो रेगुलर एग्जाम होंगे तब तक चलेगी। बहुत ही तगड़े तगड़े और शानदार शानदार प्रश्न मैं लेकर के आता रहूँगा। और संडे को अपनी सीरीज चल रही है MCQ टाइप 100 क्वेश्चन वाली, तो वो भी आएगी। तो नो टेंशन रहो, बहुत ही तगड़ी तैयारी होने वाली है। तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी तैयारी आपको फ्री के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, बता देता हूँ, अगर संविधान सभा में से अगर सवाल उठता है तो इन्हीं सवालों से पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार है। लो टू हाई लेवल है। अगर ये जो सवाल है ये SSC GD लेवल तक भी अगर जाता है तो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा। बट आर्मी के अंदर तो 101% इससे बाहर तो नहीं जाएगा अगर संविधान सभा से पूछता है तो। अगर और भी कोई कमी पेशी लगती है, कोई भाई मुझसे थोड़ा ज़्यादा जानता हो, अगर किसी को पता हो कि ये सवाल अच्छे नहीं है तो मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, पर मेरे हिसाब से तो इनसे बाहर तो नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न ये हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आपका कितना स्कोर रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एट द एंड में। ठीक है, पहला प्रश्न है कि संविधान सभा जो है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भाई, भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 42, 1945, 1946 और 1947। बता देता हूँ, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, अभी हमने बात करी थी 1946 में इसका गठन हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को ही जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, गठन कब हुआ था इसका? 1946 में हुआ था। पहली बैठक भी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बता देता हूँ, स्थायी अध्यक्ष तो जो है संविधान सभा के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भाई सचिवानंद सिन्हा था। दोनों ही बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर क्वेश्चन आर्मी के अंदर पूछता है तो इन 2 क्वेश्चन से, अगर पूछना चाहे तो इन 2 क्वेश्चन से ज़रूर ये संविधान सभा में से पूछ सकता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी कौन था? सचिवानंद सिन्हा था। ठीक है भाई, अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? भाई, जो संविधान सभा है उसका गठन किस योजना के तहत करा गया था? तो ये जो है किसके द्वारा करा गया था? कौन सी योजना के तहत करा गया था? तो बता देता हूँ, ये कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके तहत जो है संविधान सभा का गठन करा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भाई। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन ये है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? जो स्टार्टिंग में संविधान सभा बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे जो मतलब इसको बना रहे थे या लिख रहे थे? क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है अपने, संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो लगभग 399 जो है, यानी 389 सदस्य जो है संविधान सभा में प्रारंभ में थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, BR अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है हमारे सामने, भारतीय
भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब स्वीकार करा गया था? भारतीय संविधान को जो है अंतिम रूप से कब स्वीकार करा गया था? तो मैं बता देता हूँ, इसे जो है 26 नवंबर 1949 को क्या करा था? अंतिम रूप से स्वीकार करा गया था। देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत बनना कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर को ये शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और ख़त्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसे अपन ने भारत के अंदर लागू कब करा था? 26 नवंबर 1950 को लागू करा था। तो ये 2 डेट आप ज़रूर से याद रखना, आगे जो प्रश्न आएंगे वहाँ पर ये काम आएगी कि कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ था। लागू कब हुआ था भाई? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, बनना कब शुरू हुआ था भाई? 9 दिसंबर 1946, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके बाद बनना तो थोड़े दिनों बाद चालू हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो क्वेश्चन आ गया संविधान कब लागू हुआ। अभी बात करी हमने 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आ चुका है कि संविधान सभा का झंडा समिति, जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? देखो, अब अध्यक्षों के बारे में बात होगी 4-5 प्रश्नों में, तो सारे अध्यक्षों को आपको नोट डाउन करना है। झंडा समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन है 10वां झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है संघ शक्ति, जो संविधान सभा में संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है भाई, दोस्तों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान सभा का पहला स्तर कितने दिनों तक चला था? तो बता देता हूं आपको, ये 5 दिनों तक चला था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के कार्यों को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? संविधान सभा के कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे थे? तो बता देता हूं 1148 दिन जो है संविधान सभा के कार्य को पूरा करने में लगे थे। अब आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, 1946 से लेकर के ये कंप्लीट कब हुआ था? मैंने अभी बताया था, ये डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। इससे तक आप जो है गिनोगे तो 1148 दिन कंप्लीट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपने पहले कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज देख लिया है, इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आ चुका है। ये दोस्तों संविधान सभा के कार्यों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और मेरे को बोलेंगे कमेंट में कि ये नहीं है, गलत है। तो एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, जो लिखित संविधान है, उसे लिखने में कितना टाइम लगा? तो वो था 2 माह 11 माह और 18 दिन। और ये है कि जो संविधान सभा के जो कुल कार्य, मतलब केवल लिखने के अलावा भी तो अदर कार्य होते हैं ना, कि समिति बनाना, बैठक करना वगैरह वगैरह, तो उसमें कुल कितना? पहली बैठक हुई थी 1946 में और अंत हुई थी 1949 के अंदर। तो लगभग जो है 1148 दिनों का टाइम लगा था। ठीक है, और ये अगर आप गूगल जाकर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। 1148 दिन जो है संविधान सभा के कार्यों को पूरा करने में लगा था। और भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 माह 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला है संविधान सभा। संविधान सभा में कुल कितने स्तर हुए? दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने स्तर हुए थे? तो ये बता देता हूं आपको कि संविधान सभा के अंदर जो है 11 स्तर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, संविधान सभा में संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले अपने पास में संघ समिति, संघ शक्ति समिति के थे, और भी था एक, मेरे को याद, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला प्रश्न अपने पास में था कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में है भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हमने कर ली। संविधान सभा के जो मूल अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। और प्रश्न हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो जरूर से इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ये सभी संविधान सभा की बातें हो रही हैं, संविधान सभा के प्रश्न हैं सारे ही। ठीक है भाई,
संविधान सभा में वित्त और संघीय संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्तीय और संघीय संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अंदर? तो अपने पास में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो वित्त और संघीय संरचना थी उसके जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? टोटल कितनी समितियां थी? अभी देखो हमने 6-7 के बारे में तो बात कर ली है, अब ये पूछ रहा है कि टोटल इस प्रकार की कितनी समितियां थी। तो बता देता हूं कि कुल जो है 13 समितियां थी। कितनी थी भाई? 13 समितियां थी। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 12 महिलाओं ने जो है संविधान सभा में भाग लिया था। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया? इसको आनंद मठ से लिया गया है और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, इनकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। राष्ट्रीय गीत की किसने करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी थी। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। जब संविधान लागू हुआ था उससे केवल 2 दिन पहले जो है इन्होंने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला है, संविधान सभा का अंतिम स्तर कब हुआ था? जो संविधान सभा है उसका पहली बैठक तो हमने बात कर ली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अंतिम की बात कर रहा है, तो अंतिम की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये हुई थी 26 नवंबर 1949 को। कब हुई थी भाई? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और जो ये टाइम पीरियड था उसके बारे में हमने बात करी कि कुल 1148 दिन जो है इसका पूरा टाइम पीरियड रहा था। दिनों का बात कर रहा हूँ ना, दिनों का टाइम पीरियड रहा था 1946 से 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, है ना। और अंतिम स्तर की बात हो गई, पहले स्तर की बात हो गई, उसके अंदर समितियां कितनी थी, उनके दिनों का कार्यकाल कितना था, उसमें कौन कौन से अध्यक्ष बने थे, उन सभी के बारे में हमने इसके अंदर बात कर ली है। तो उम्मीद है सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे आपको। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने संशोधन किए गए थे? संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने संशोधन करे गए थे? तो दोस्तों बता देता हूं, संविधान जो निर्माण हुआ था उसके अंदर संशोधन 300 बार संशोधन करे गए थे। कितनी बार? 300 बार संशोधन करे गए थे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है कहाँ से मिल रहे हैं आपको देखने में अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये अपनी जीके की जो बुक है उससे मैंने लिए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे बुक, ये तो एमसीक्यू टाइप है। अपनी जो बुक है उसके अंदर 1 लाइनर बहुत ही तगड़े तगड़े चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन डाले हैं। बुक अपनी मार्केट में आने वाली है 2-3 दिन में, तो ज़रूर से परचेज करिएगा। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में कितने विदेशी संविधान से प्रेरणा ली गई? संविधान सभा में कितने विदेशी संविधान से प्रेरणा ली गई थी? तो मतलब जो संविधान सभा है उसने जो बाहर के देशों से, बाहर के देश भी तो वो चलाते ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो कितने संविधानों को देखा था और उनसे प्रेरणा ली थी। तो ये जो है कुल इन्होंने कितने 10 संविधानों को खंगोला था, उसके बाद में जो है भारतीय संविधान को इन्होंने तैयार करा था। ठीक है भाई, और हमारा जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान, सबसे बड़ा और हाथों से लिखा हुआ संविधान है ना। संविधान सभा में नागरिकता पर चर्चा करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? नागरिकता पर चर्चा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? नागरिकता पर चर्चा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान सभा को किस देश में संविधान सभा से प्रेरणा मिली? भारतीय संविधान सभा को किस देश की संविधान सभा से प्रेरणा मिली? जो भारत में जो संविधान सभा बनी थी वो किस देश की संविधान सभा को देखते हुए बनी थी? तो कौन देश दे रखे अपने सामने, मतलब जो भारत में संविधान सभा बनी थी जिसके अध्यक्ष जो थे सचिवानंद सिन्हा थे, तो उसकी सचिवानंद सिन्हा थे, तो वो जो संविधान सभा बनी थी वो कौन से देश की, मतलब इन कौन से देश को देखते हुए, मतलब प्रेरणा लेकर के बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। दोस्तों बता देता हूँ कि इन्होंने जो है अमेरिका की संविधान सभा को देखा था, वहां से प्रेरणा ली थी और अपनी स्वयं की संविधान सभा बनाई थी। ठीक है भाई, अगला है, संविधान सभा के अंतिम सदस्य कौन थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करे थे? दोस्तों संविधान सभा के वे कौन से अंतिम सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करे थे? संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर करे थे। तो दोस्तों बता देता हूँ ये कौन थे, हमारे फजलुल हक थे। कौन थे? फजलुल हक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनको जरूर से नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला है, संविधान सभा का अंतिम निर्णय किस दिन लिया गया था कि भाई
संविधान सभा का अंतिम निर्णय, आखिरी फैसला कब लिया गया था, मतलब आखिरी ऑर्डर कब करा गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू करा गया था। तो बहुत ही ये क्या है, कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ आपने पढ़ ली कि भाई 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया, तो संविधान सभा का अंतिम निर्णय भी किस दिन हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है और बहुत ही सेंसेबल सवाल था, और ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है, संविधान सभा में कितने सदस्य बाद में संसद के सदस्य बने थे? संविधान सभा में कितने सदस्य बाद में संसद के सदस्य बने थे? जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बाद में जाकर के संसद के सदस्य बन गए थे, जो पॉलिटिक्स में घुस गए थे, ठीक है, ऐसा बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन है। 28 में जो है 150 सदस्य संविधान सभा के ऐसे थे जो बाद में जाकर के संसद के सदस्य बन गए थे, जो भारतीय संसद है उसके सदस्य बन गए थे। संसद के बारे में जो आगे हमारी क्लासेस होगी उसमें अच्छे से अपन बात करेंगे, सारी पॉलिटिक्स अपन कवर करने वाले हैं, तो इसकी जो है आप अलग से कॉपी जरूर से बनाइएगा और इन क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा? जो प्रांत होते हैं, अलग अलग प्रांत होते हैं, ठीक है, जो कस्बे वगैरह होते हैं, उनके विधानमंडलों के द्वारा ये चुने गए थे। कौन चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य। इनका चयन किसके आधार पर हुआ था भाई? प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। अगर विधानसभा में न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी होती है उस पर चर्चा किस समिति के द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी ड्राफ्टिंग समिति के अंदर। और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आज की क्लास में ये सवाल हो चुका है। तो फटाफट लाइव चैट में इसका जवाब दे दो मेरे को, है ना। और अपने जो है यहाँ पर 30 प्रश्न समाप्त होते हैं जीके के, और ये सीरीज जो है बहुत लंबी चलने वाली है, लगभग 50 से 60 क्लासेज इसकी होने वाली है। जैसे ही अपनी क्या बोलते हैं, ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो अपन उस पर आ जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, पूरा प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। अपन प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे 100 प्रश्नों के या 50 प्रश्नों के, 25 प्रश्नों के। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो आपका घाटा है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सुबह एक क्लास होती है अपनी 8 बजे, जहाँ पर अपन 50 प्रश्न सॉल्व करते हैं जीके जीएस के मिक्स। एक होती है अपनी 10 बजे, जहाँ पर अपन 25-30 क्वेश्चन जो है साइंस के या जीके के सॉल्व करते हैं। और एक होती है अपनी 12 बजे, जहाँ पर अपन 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल रोज अपन 110 से लेकर 120 प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो कुछ भी कर दीजिए, बस वीडियो जा करके देखो, पढ़ाई करो, अब जाओ मौज करो। बाय।